ये तो पहले ही मतलब निश्चित था कि ये इन्होंने बढ़ाने हैं। और ये चुनाव थे आसाम में और आपके बंगाल में, केरल में, इसको ध्यान में रख के इन्होंने जो है इसको कुछ अरसे के लिए ब्रेक दिया हुआ था। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म। सीमा, उठो, क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। चुनाव खत्म हो गए, उसके तुरंत बाद इन्होंने इसको बढ़ा लिया। और तर्क ये दिया जाता है कि जो आपके यहाँ जो है गल्फ में जो युद्ध हो रहा है या युद्ध हुआ था, जिस कारण एक जो है ऐसी परिस्थिति बनी कि रेट्स बढ़ गए। पर ये तो बात जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है। असल में बात तो ये है कि आपकी जो विदेश नीति है, आपकी आर्थिक नीति है, भाजपा के 12 साल में ये जो है बिल्कुल से जो है फेल हो गई है। मोदी जी जो है पता नहीं कितने देशों के टूर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। देश में ज्ञान देके गए कि विदेश यात्राएं ख़त्म करो, देश को ज्ञान देके गए कि भी आप खाने में तेल कम डालो, पेट्रोल और डीजल का खपत मत करो, गाड़ियों में मत जाओ। तो ये सब जो है एक लोगों को एक तरह से जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है। साथ में भाजपा ये भी मान रही है कि इनकी नालायकी के कारण आज हमें वो दिन देखने पड़ रहे हैं कि पेट्रोल 100 से पार, डीजल 100 से पार, और आपका LPG रिकॉर्ड जो है आज उस पर है, ब्लैक में 3500 का जो है सिलेंडर हो रहा है। तो ये सारी इनकी नीतियों के कारण हुआ है जो ये संचालन जो है देश का सही तरीके से कर नहीं पाए। अब आपने ईरान जो हमारा दोस्त था, क्या ज़रूरत थी आप उसके साथ दुश्मनी करके जो है आप जाके इजराइल को फादरलैंड बना दिया। आज तक तो कभी सुना नहीं था कि हिंदुस्तान का भी कोई फादरलैंड है। भारत माता की जय करते हो तो अब क्या इजराइल की भी जय करोगे? तो इन्होंने जो है खामखा दुश्मनी ली, जिस कारण ईरान जो हमें सस्ता क्रूड देता था, अब वो क्रूड भी आना बंद हो गया। और दूसरा जो है अमेरिका के सामने जो घुटने टेक दिए आपने विदेश नीति में, उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ। आज अमेरिका के कहने पर आप जो है तेल जो है आपको मजबूरन जो है अमेरिका से खरीदना है। बीच में सिर्फ 1 महीने का समय दिया इन्होंने कि बोला रशिया से खरीद लो, जबकि रशिया से आपको सस्ता क्रूड मिलता है। और दूसरी नीति जो फेल हुई है, बाहर से आप क्रूड आयात करते हैं, उसको रिफाइन करके बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, उसको आप जो है बाहर जो दूसरे देश है उसको सस्ते में बेचते हैं। ये बताइए कहाँ की जो है एक सोच है, कहाँ की जो है बुद्धिमत्ता है कि आप इस किस्म के कार्य कर रहे हैं। तो ये तो अभी और बढ़ते जाएगा, ये एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, हफ्ते में 2-3 दिन बढ़ाते जाएंगे, फिर दूसरे हफ्ते में बढ़ाएंगे। ये लगता है कि 150 पार होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कोविड में भी जब कुछ नहीं हुआ तो घंटी और थाली बजाने भेजा। अब ये कह रहे हैं कि इसी किस्म का भी काम करेंगे। इसके अलावा सर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम किया है कि फ्यूल को बचाने के लिए। अब ये जो है हाई कोर्ट समझ नहीं आ रहा है, तब तो फिर क्या कहते हैं कोर्ट में जाने क्यों है? सारा जो है अब आप ऑनलाइन कर दो ना, सारा VC से कर दो सारा काम। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते। आपको जो है जाना ही पड़ेगा, ऑफिसों में भी जाना पड़ेगा, साइट पे भी जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के काम है, खेती है, कृषि है, बागवानी है, आपके फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन का काम है, आप कहाँ कहाँ किस किस को रोकोगे? सर इसके अलावा जो नगर परिषद नगर चुनाव भी हुए थे उसमें भाजपा भी दावा जीत का कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। किस तरह देखते पूरा जो ये भाजपा तो रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ, उससे पहले ही इन्होंने जो है जीत के दावे करने शुरू कर दिए। पर हकीकत ये है कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है, और अभी जब अध्यक्षों के चुनाव होंगे इन निकायों के, उस समय स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भाजपा के पास काम है नहीं, और जो बात आज ये कह रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अब 26 के बाद आपके जो जिला परिषद,
आपके जो है पंचायत समितियां, आपके पंचायतों के वार्ड के, आपके जो है प्रधान उप प्रधान के इलेक्शन होने हैं, तो सोचते हैं कि इस किस्म की गुमराह करके आप उन वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं जिनका चुनाव अभी होना है। क्या ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो उसको सेमीफाइनल मानता ही नहीं, क्योंकि पंचायती राज में मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं। और आपने देखा होगा पिछले बार बहुत जगह पर भाजपा जो है पंचायती राज में बहुत आगे थी, परंतु जब विधानसभा के चुनाव हुए भाजपा जो बुरी तरह से जो है इनको हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से सर शुरुआत हो गई है कि कांग्रेस के फेवर में लोग हैं, 3.5 साल में जो सरकार ने काम किया, क्या उसका परिणाम मिलता है? बिल्कुल कि लोग हमारी मुसीबतों को भी जानते हैं, और जो एक ईमानदार प्रयास हुआ हिमाचल को विकास में गति देने के लिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुआ है, उसको लोग याद करते हैं।